दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। दिल्ली में का शीश महल मशहूर हो गया और दिल्ली के तवारीख में लिखा जाएगा कि शीश महल पे जिस तरह से कहर बरपा गया लोगों के प्रति, महिलाओं के साथ, कितना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा शीश महल था। उस शीश महल को रेखा गुप्ता की सरकार, नई सरकार ने ये फैसला कर लिया है, ये सहमत लगभग पूर्णतः हो चुकी है। जो ये शीश महल है ये राज अतिथि गृह बना दिया जाएगा। इस महल पे स्पष्ट रूप से रेखा गुप्ता ने कह दिया है, चीफ मिनिस्टर ने, मैं नहीं रहूँगी किसी तरह से ऐसे किसी महल। यही नहीं, रेखा गुप्ता का त्याग यहाँ तक रहा और भाजपा ने पहले कह दिया था कि इसमें मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। रेखा गुप्ता ने कह दिया। रेखा गुप्ता ने ये भी, आप समझ लीजिए, शालीमार बाग में अपने पुराने घर पे रहना मंजूर किया, मगर राज्य सरकार द्वारा आवंटित घर या शीश महल के लिए स्पष्ट मना कर दिया। यही नहीं, भाजपा का कोई भी मंत्री शीश महल पे नहीं रहेगा। केजरीवाल शीश महल से भ्रष्टाचार पे निकाले गए थे, चूँकि इनको फाइलों वगैरह से ने इनकी पार्टी ने दबाव दिया कि बहुत बेइज्जती करा दोगे, इसलिए केजरीवाल को वहाँ से हटना पड़ा। केजरीवाल का ये भी सपना था जीतने के बाद निश्चित तौर पे शीश महल में फिर रहेंगे। शीश महल आपको बतला दें, 40,000 वर्ग गज में शीश महल बनवाया था केजरीवाल ने, 40,000 वर्ग गज में। आप अंदाज लगा लिए, यही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 40 मिलियन लोगों को फ्लैट दिए, गरीबों को। वहीं केजरीवाल ने अपने लिए 40,000 वर्ग गज में अपना रहने के लिए, रहने वाले कौन थे? सिर्फ मियाँ बीबी और उनके मदर फादर। अधिकतर केजरीवाल को बाहर रहना पड़ता था, परिवार को बाहर रहना। मैक्सिमम उनके परिवार से 3 लोग से ज़्यादा नहीं रहते। 40,000 वर्ग, 8 एकड़ की ज़मीन पे। वही केजरीवाल जो ये कहते थे कि मुझे क्या 4 कमरे का मकान, तो इन्होंने इतना बड़ा बनवा लिया। अब इस फैसला होने से और सरकार की, रेखा सरकार की इस नीति से आम जनता स्वागत कर रही। यही नहीं, ये बात पंजाब में भी चल रही है कि देखिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने शीश महल में रहने से मना कर दिया। और वो आपको ये भी बतला दें कि ये 2015 से अक्टूबर 2024 तक केजरीवाल हैं, 2024 तक। और इसको बनवाने में जो आधिकारिक, जो पीडब्ल्यूडी के उनके आंकड़े हैं, वो 33 करोड़ 66 लाख रुपए तो सिर्फ सरकारी उसके हैं, जो एक मुश्त हैं और एक उससे हैं। और आपको बतला दें, यही नहीं, 1942 में शीश महल का निर्माण हुआ था, जिसमें 5-6 शयन कक्ष थे और एक कार्यालय था। ये कहते थे हमें तो 4 कमरे का ही मिल जाए, इसमें 5 कमरे थे कार्यालय। तब भी इन्होंने इस हिसाब से बनाया था कि ये व्हाइट हाउस के तरीके परमानेंट रहेगा। ये दिल्ली के अपने को शासक तुगलक के रूप में समझ रहे थे, तुगलक के रूप में। आपको ये भी बता दें कि 6 फ्लैग स्टाफ का जो ये शीश महल था, ये लुटियन दिल्ली क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसको खास तौर से राज अतिथि गृह आम जनता की भी मांग है, जनता के लिए खोल दिया जाए। पंजाब में भी यही बात हो रही है कि शीश महल ऐसा कौन था जिसमें इतने महंगे कामोड बने थे। केजरीवाल अपने लिए कामोड इतने महंगे बनवाए थे। आपको बता रहे हैं, किसी समय शीश महल में जब ये नहीं आए, इसके पहले रात को पंछियों के शाम को झुंड आते थे और सब उनके कलरव होते थे, उनकी आवाज़ें सुनते थे। सुबह पक्षी वहाँ से उड़ते थे। और आपको बता रहे, यही नहीं, ज़बरदस्त पेड़ थे और वहाँ पे मोहल्ले के लोगों को बड़ी सुकून मिलता था, वहाँ से ऑक्सीजन बनती थी, चूँकि इतने पेड़ थे। केजरीवाल ने सब पेड़ कटवा दिए, पक्षियों ने आना बंद कर दिया। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि यहाँ पे शीश महल में ज़बरदस्त, यहाँ पे बड़े ख़राब कर्म हुए हैं। यहाँ तक है कि महिला को मारा गया, उसके कपड़े खींचे गए, स्वाति मालीवाल। यहाँ पे विभव कुमार जैसा आदमी छिपा रहता था, तमाम लोग यहाँ शरण पाते थे। जब भी इसका अब हो
तो उसमें बाकायदे पूजा पाठ कराई जाए, उसका शुद्धिकरण कराया जाए। ये वहाँ के क्षेत्रीय लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मोदी जी ने 40 मिलियन लोगों को जहाँ फ्लैट दिए, 40 मिलियन, ये 40,008 एकड़ संपत्ति, 4 संपत्तियों का विलय किया गया था, उसको भी रद्द कर दिया गया। कुछ सार्वजनिक जगह थी, उसको भी इन्होंने हथिया लिया था। अब वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पक्षी दोबारा आ सकें। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, करोड़ों रुपए के इसमें पर्दे थे, करोड़ों रुपए के, 45 करोड़ रुपए का तो इसमें संसाधन लगे थे। सरकार की, जनता ने जो पैसा दिया था, जनता का एक एक पाई ये केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिया। और आपको बता दें कि संगमरमर 6 करोड़ रुपए का लगा था, संगमरमर, और इंटीरियर डेकोरेशन 11 करोड़ 30 लाख रुपए की, इलेक्ट्रिक के जो स्विच वगैरह लगे थे 2.5 करोड़ रुपए के, 2.5 करोड़ रुपए के। यही नहीं, आपको बतला दें कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रसोई थी। बाथरूम बहुत महंगा था, बहुत कीमती। वहाँ पे बाथरूम में ये सिस्टम था कि कितनी उसकी सीट गर्म होगी, कितना पानी गर्म होगा, ये सब चीज़ें उसमें ऐसे रिमोट से चलता था, जो कि वर्ल्ड में ऐसे बाथरूम किसी के पास नहीं। आपको ये भी बता दें, पंजाब में इस समय यही बात है, जवाहर और हबीबाल में इन्होंने लुधियाना में रैली की। वहाँ की जनता ने कहा और वहाँ की आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं इन्होंने वो शीश महल बनवाया, बर्बाद कर दिया जनता के पैसे से, अब ये यहाँ भी शीश महल की कल्पना कर रहे हैं, इसको हवा महल बना देंगे। और इनका ये भी कहना वहाँ की जनता का, अपने ऐशो आराम के लिए रह रहे थे, अभी तक नहीं आए। जब वहाँ से रुखसत हुए तो पंजाब की सल्तनत पे कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब राज्य में इनको शीश महल नहीं, हवा महल ही बनाएंगे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी कहा 75 साल तक लोगों ने लूटा है पंजाब को। वहीं आम जनता ये कह रही है कि केजरीवाल ने जो 11 साल लूटा है उसको लोग भूल नहीं रहे हैं। और 75 साल बाद ये भी केजरीवाल ने कहा कि 3 साल में हम ठीक कर रहे हैं। केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है वहाँ पंजाब में पैसा वो कलेक्शन करा रहे हैं। अभी क्या किया, 32 साल पुराने तक जो बिल थे या औद्योगिक उसमें, उसको निपटान के लिए उन्होंने कहा एक मुश्त निपटान। वहीं पे लोगों का कहना है ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है राज्य सरकार और केजरीवाल के खर्चे के लिए। केजरीवाल जैसे जहाज लिए थे पंजाब के, उससे तमाम सुविधाएं, सुरक्षा, पंजाब राज्य ये खाली कर देंगे, खोखला कर देंगे अपनी नीतियों की वजह। तमाम ऐसी हो रहे और केजरीवाल के खिलाफ इस समय माहौल, सबसे ज़्यादा शीश महल की चर्चा। वहाँ की पब्लिक कह रही, कार्यकर्ता कह रही शीश महल वाला आया है, शीश महल वाला। लोग इसलिए देखने गए थे, शीश महल इतना महंगा, वो आया उससे छिन गया, वहाँ से भगाया गया तो आया, ये स्थिति है। दोस्तों, शीश महल का आज पंजाब में सबसे ज़्यादा चर्चा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।